आज की टॉपिक प्रश्नावली 6.4 जिसका नाम है सन्निकटन। ये हमारा कॉलेज के अनुप्रयोग अध्याय 6 का चौथा भाग है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको जानने से पहले हम कुछ क्वेश्चन पर आते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि किस तरह के प्रश्नों पर ये क्वेश्चन आपके ये जो लेसन है वो आधारित होगी। जैसे इसमें अगर आपको दिया गया है रूट 36, तो रूट 36 का आपसे मान पूछा जाए तो बड़ी आराम से आप बता सकते हैं कि रूट 36 का मान 6 हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रूट 36.6 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 36.6 का मान 6 पॉइंट कुछ होगा, समथिंग होगा। तो आपको जब इसका मान 6 पॉइंट समथिंग होगी तो कितनी समथिंग है ना, आप इसको करेक्ट नहीं बता सकते हैं, सही नहीं बता सकते हैं कि 6 दशमलव कितना होगा, 6 दशमलव कुछ होगा। तो कुछ में क्या होगी, ये आप इस तरह से आप क्या करेंगे कि करेक्ट आपका आंसर इसका नहीं बता पाएंगे। इसके बाद में अनुमान के आधार पर आगे पीछे थोड़ा बहुत बता सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 27 के पावर 1/3 है, तो 27 के पावर 1/3 का मान पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 3 के पावर 3 हो जाएगा, 27 को तोड़ेंगे तो, और गुना में 1/3, मतलब 27 के पावर 3 का मान 3 होगा। लेकिन अगर आपसे हम पूछ दें कि 25 के पावर 1/3 कितनी हो, तो फिर आप एक बार देखेंगे कि चूंकि 27 के पावर 1/3 था तो उसका मान 3 आया था, तो 25 के पावर 1/3 होने पर 3 से कुछ कम होगी, लेकिन कितनी कम होगी आप ये नहीं बता सकते हैं, सही नहीं बता पाएंगे। तो इसी आधार पर इसी तरह से आपको 16 के पावर 1/4 पूछी जाए तो आप कह देंगे कि 16 को 2 के पावर 4 के रूप में तोड़ देंगे और ये पावर में 1/4 घटाकर कर देंगे 2। तो इसका तो आप 2 बता दिए 16 के पावर 1/4 को, लेकिन 15 के पावर 1/4 पूछी जाए तो 15 किसी का पावर है ही नहीं 4 तोड़ने पर। जैसे 16 को तोड़े तो 2 के पावर 4 आए, और 15 को तोड़ेंगे तो आपका किसी का पावर 4 है ही नहीं कि ये कटेगा। तो कहेंगे कि जब 16 के 1/4 तो 2 आया था, तो 15 के पावर 1/4 तो 2 से थोड़ी सा कम होगी। तो कितनी कम होगी या फिर कितना करेक्ट सही आंसर होगा, आप इसको नहीं बता पाएंगे। तो इसी को इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोगों का अध्याय 6 का जो प्रश्नावली 6.4 है उसका उपयोग हम लोग करेंगे, जिसका नाम है सन्निकटन। तो देखते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, कि कुछ एक रूल होगी, क्रमबद्ध रूल होगी, सीरियल नंबर से कुछ रूल है। अगर आप रूल को जान जाते हैं ना, उस नियम को, तो आप आराम से करते हैं। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या रूल होगी इसमें। पहली बात है, यहां से देखिए, यहां पर देख लीजिए, पहला रूल होगा कि आपको जो इसमें फलन होगी उस फलन को आइडेंटिफाई करनी होगी, पहचान करनी होगी। तो पहला रूल लिख देते हैं कि फलन की पहचान, ये पहला रूल है। जैसे हम इसको लेकर बनाते हैं, अगर आपको 36.6 रूट 36.6 को हल करनी है तो सबसे पहले हम लोग फलन की पहचान करेंगे कि किस तरह टाइप की फलन है। तो आपको देखने पर पता चल रहा है कि ये रूट टाइप की फलन है ना, वर्गमूल टाइप की फलन है। तो सबसे पहले आपको फलन की पहचान करनी होगी। तो फलन में आपको क्या लिखना होगा कि y बराबर रूट एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम फलन की पहचान करेंगे। तो फलन की पहचान करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर इस टाइप की क्वेश्चन है तो इसको देखने से ही पता चलती है कि रूट टाइप की क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये दिया है 25 के पावर 1/3, तो इसमें अगर फलन की पहचान करनी होगी तो आपको यहाँ पर y बराबर x के पावर 1/3 लिखना होगा। जैसे इसमें हमने y बराबर रूट एक्स लिखा है, उसी प्रकार से अगर 15 के पावर 1/4 है तो इसमें अगर आपको फलन की पहचान करनी है तो y बराबर x के पावर 1/4 लिखना होगा। तो इस तरह का फलन की पहचान की जाती है। तो पहला हमारा रूल है कि सबसे पहले आप फंक्शन का आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरी रूल देखिए, ठीक है, तो पहला रूल में आप उसको पहचान कर लिए। इसके बाद में दूसरी रूल क्या होता है कि फलन के अनुसार
उपयुक्त x तथा डेल्टा x का चुनाव करना। ठीक है, आपको अगला जो रूल दिया गया है वो फलन के अनुसार, जो आप फंक्शन ले रहे हैं उस फंक्शन के हिसाब से आप उपयुक्त x का मान चुनिए तथा डेल्टा x का मान चुनिए। और इसके साथ एक शर्त होती है कि आपको x और डेल्टा x जोड़ेंगे तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो फलन दिया रहेगा उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको इसमें देखिए, जैसे 36.6 ये इसमें एक उपयुक्त x और डेल्टा x का है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है ना। इस लेसन को बनाने के लिए, इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए इसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो उपयुक्त x का चुनाव कैसे करेंगे, तो देखिए आपको सबसे पहले देखिए हमें √36.6 में से क्या करना है कि उपयुक्त x चुनना है। उपयुक्त x का अर्थ होता है, परफेक्ट x का अर्थ होता है कि अगर रूट वाली क्वेश्चन है तो इसमें से हमें कोई ऐसा क्वांटिटी लेना होगा, ऐसा परिमाण लेना होगा जिसका वर्गमूल सीधा सीधी पूर्णांक संख्या में निकल जाए। तो 36.6 में आपका जो परफेक्ट x होगा वो 36 होगा, 36। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे कि अगर ये स्क्वायर रूट टाइप की क्वेश्चन है तो हमें इसमें से ऐसा निकालना होगा अंक को जिसका चूंकि रूट में है तो उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में आता हो। तो फिर हम 36 ले लेंगे और फिर इसमें जो बच जाएंगे, कम या अधिक हो जाएंगे, उसको डेल्टा x ले लेंगे। तो देखिए 36.6 है तो अभी तो 36 केवल ले लिए, अभी 0.6 बचा हुआ है तो यहाँ पर हम 0.6 ले लेंगे। और चूंकि देखिएगा ये 36 से अधिक है 0.6 तो यहाँ पर प्लस में लिया जाता है, अगर कम होती तो माइनस में लेते। एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया होता कि 35.5 मान लेते हैं 3 दिया होता। अगर इसमें परफेक्ट x के चुनाव करना होगा और डेल्टा x की, तो देखिए इसमें चूंकि रूट टाइप की क्वेश्चन है तो x का चुनाव ऐसे करेंगे जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो 35.3 के निकटतम वर्गमूल वाला संख्या देंगे, निकटतम। तो 35 के नजदीक में 36 का ही वर्गमूल निकलता है, तो यहाँ पर भी x का मान 36 होगा। और डेल्टा x कितनी होगी, डेल्टा x, तो अब देखेंगे कि यह जो है ना 36 जो लिखे हैं ये इससे अधिक लिखे हैं या कम लिखे हैं। तो देख रहे हैं 36 इस 35.3 से अधिक लिखे हैं, नहीं तो इसका अर्थ कितना ज्यादा लिख दिए हैं भाई, तो 0.7, तो इससे माइनस में देंगे। और आपको अभी बताएं कि x और डेल्टा x जोड़कर दिए गए फलन के बराबर होना चाहिए। देखिएगा तो x 36 और डेल्टा x 0.6 जोड़ने पर कितना आएगा 36.6। देखिए ना इतना आया कि नहीं आया। इसी तरह से यहाँ भी अगर आप x और डेल्टा x जोड़ेंगे तो 36 और प्लस माइनस 0.7, तो 36 में से 0.7 घटेगा तो 35.3। तो इस तरह से परफेक्ट x की चुनाव की जाती है। परफेक्ट x के चुनाव में आपको ध्यान देना है कि अगर हम जो x लिए हैं 36 उससे इसमें अधिक है तो फिर यहाँ पर जितना अधिक है प्लस में लेते हैं, और यहाँ पर जो x लिए हैं 36 अब देखा जाए तो इसमें इससे कम है, कितना कम है, अगर कम होगा तो फिर माइनस में लेंगे। और ऐसा होना चाहिए कि दोनों को जोड़कर और फिर इतना के बराबर आना चाहिए। चेक कीजिए ना, इसी तरह से इसमें भी दोनों को जोड़कर ये इतना के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये हमारी दूसरी बात है। अब देखिए हाँ, अब इसमें से कहेंगे अगर हमें 25 में परफेक्ट x की चुनाव करनी होगी कि 25 में परफेक्ट x क्या है और डेल्टा x क्या है, तो आपको देखना होगा कि पावर 1/3 25 के निकट में कौन सी ऐसी संख्या है जिसके पावर 1/3 एक पूर्णांक संख्या आ जाता है, जिसका सही आ जाता है। जैसे इसमें हम 36 का चुनाव किए, 36 का वर्गमूल 6 आ जाता है क्योंकि ये वर्गमूल टाइप का था। ठीक है, पूर्णांक संख्या। 35.3 में भी 36 चुना क्योंकि 35.3 के नजदीक में 36 है और 36 का सही वर्गमूल आ सकता है। उसी तरह से हमें 25 में चुनना होगा कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 1/3 करने पर एक पूर्णांक संख्या आ जाए, उपयुक्त मतलब परफेक्ट x आ जाए।
तो देखिए आपको पता होगा कि 25 के नजदीक में 27 होगा, इसका 1/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुना 1/3 मैंने क्या 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 के लिए परफेक्ट एक्स आपका 27 होगा। अब 27 और डेल्टा एक्स क्या होगा, तो 27 जो है अब चेक करेंगे कि इससे कम लिखे या ज्यादा लिखे हैं। 27 25 से अधिक लिख दिए हैं, इसका अर्थ है कि 27 में से अभी 2 घटाएंगे तो 25 आएगा, तो फिर -2 लिख देंगे डेल्टा एक्स की चुनाव। ठीक है, तो इस तरह से चुनाव करते हैं। 15 के पावर 1/4 यहाँ भी ध्यान देंगे। अब इसमें आपको परफेक्ट एक्स चुनाव करनी है, तो हमें चेक करना होता है कि 15 के आसपास में निकटतम में कौन सी ऐसी क्वांटिटी है, संख्या है जिसके पावर में 1/4 करने पर वो पूर्णांक संख्या आ जाए, पूरी आ जाए। तो 15 के आसपास में 16 ही तो है, जिसका पावर 1/4 करेंगे तो 2 के पावर 4 गुना 1/4 और ये कट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका अर्थ है कि इसमें आपको परफेक्ट एक्स क्या हो जाएंगे, परफेक्ट एक्स 16 हो जाएंगे। और 16 देखेंगे किससे ज्यादा लिखे हैं, कम, कितना ज्यादा लिखे हैं तो 1, तो भाई अभी 16 में से 1 घटाएंगे तब 15 आएगा, तो फिर यहाँ पर हम -1 लिखेंगे। ये दोनों जोड़कर इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से देखा जाता है कि 16 तो लिख दिया, 16 में सभी 1 घटाने पर 15 आएगा, तो वो -1 हो जाएगी डेल्टा एक्स का मान। ठीक, तो ये आपका दूसरा रूल रहा। तीसरा रूल आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तीसरा रूल के लिए हम एक सूत्र लिख रहे हैं, और उसी वो सूत्र आपको हर एक क्वेश्चन में ही लगेगा इस लेसन के। तो सूत्र होता है आपको कि डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये जो सूत्र है आपके इस लेसन के प्रत्येक क्वेश्चन पर अप्लाई होगी। अब जैसे देखेंगे इसमें अब देखिए, तो डेल्टा वाई बराबर देखते रहेंगे, ये वाई बराबर √x है। वाई मतलब क्या, एफ एक्स, इसको एफ एक्स भी कहते हैं ना। तो आप क्या कीजिए कि एफ देखते रहिएगा, एक्स के मान क्या लिखे 36 प्लस डेल्टा एक्स के मान 0.6 माइनस एफ एक्स की वैल्यू 36 लिख दीजिए। ठीक है, तो डेल्टा वाई बराबर क्या मिल गया आपको, एफ 36.6 माइनस एफ 36। एक काम करते हैं कि डेल्टा वाई बराबर, अच्छा यहाँ पर देखिए जहाँ एफ एक्स थी, एक्स के जगह 36.6 है, तो इधर एलएचएस में एक्स के जगह 36.6 है। यहाँ पर आप देखते रहिए क्वेश्चन में और इसमें यहाँ पर, तो इधर राइट साइड में जो आरएचएस है उसमें भी एक्स के जगह इतना लिखना होगा, तो लिख देते हैं, रूट में है एक्स तो 36.6। उसी प्रकार से यहाँ जो एफ है तो एफ ठीक है, एक्स के जगह 36 है, तो आपको एलएचएस में जब एक्स के जगह 36 है तो आरएचएस में भी एक्स के जगह क्या 36 देनी होगी। तो यहाँ आते हैं डेल्टा वाई बराबर, चौथा रूल के लिए क्या करेंगे कि चौथा रूल में, अच्छा पहले इसको हल करते हैं। डेल्टा वाई बराबर क्या किया जाए कि √36.6 प्लस इसका तो वर्गमूल 6 आएगा, माइनस में ना है, -6। अब इसको इधर ले जाइए, तो डेल्टा वाई प्लस 6 बराबर √36.6, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेनी चाहिए। तो आपकी ये तीसरी रूल हुई। चौथी रूल के लिए देखिए, चौथा के लिए भी एक सूत्र होता है। इसमें क्या होता है कि डेल्टा वाई बराबर, ध्यान से देखेंगे हम लोग, डेल्टा वाई बराबर सूत्र होती है dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, है ना, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिए, तो आप डेल्टा वाई का मान निकालिए, क्या आएगा कि dy/dx, तो y है भाई कितना √x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 √x और गुना डेल्टा x का मान 0.6, तो 1/2
और x का मान कितना मान है 36, 36 रख दीजिए। और आपके ये हो जाएंगे कितने 0.6, तो 1/2 और इसका वर्गमूल 6। इसको जरा दशमलव तोड़िए तो 6/10, 6 से 6 कट जाएगा। आपका 1/20 बराबर 0.05। तो ये आया आपका डेल्टा वाई का मान। अब जो पांचवी रूल होगी वो हमारी आंसर देगा। वो पांचवा रूल आंसर क्या देगा कि ये जो समीकरण फर्स्ट है इस समीकरण फर्स्ट में डेल्टा वाई का मान रखेंगे। फर्स्ट में डेल्टा वाई का मान रखने पर क्या होगी कि डेल्टा वाई +6 बराबर √36.6 और डेल्टा वाई का मान 0.05 +6 बराबर √36.6। तो इस प्रकार से 6.05 बराबर √36.6, यही ना हमें मान निकालना था। 36.6 का मान कितना होगा वो भी रूट में, तो ये आपका आंसर होता है। तो एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करने होगी कि किसी तरह का इस क्वेश्चन दिया रहे इस टाइप के, तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फलन की पहचान करनी होगी। जैसे आपको बताया कि √36.6 है, तो हमें देखने से पता चल रहा है कि ये रूट टाइप की क्वेश्चन है, तो फिर हम लोग y बराबर √x लेते हैं, ठीक है। अगर 25 के पावर 1/3 होता तो फिर हम आपको बताइए कि y बराबर x के पावर 1/3 लेते। कुछ भी होता ना ये पावर में है, खाली अंदर वाला x माना जाता है, ठीक है। बाकी ये जैसे वैसे रह जाता है। इस तरह से रूट ऐसे ही रह गया, अंदर वाला x हो गया। अगर 15 के पावर 1/4 था तो फिर 15 के हम लोग x के पावर 1/4। तो फलन पहचानने में तो आपको दिक्कत नहीं है। फिर आपको फलन के अनुसार, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप फलन के अनुसार आप उस क्वेश्चन से, हम क्वेश्चन के अनुसार भी इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन से आपको परफेक्ट x की चुनाव करनी होगी, उपयुक्त x की चुनाव करनी होगी तथा डेल्टा x की चुनाव करनी होगी। तो डेल्टा x और x के चुनाव में आपको ज्यादा मुश्किल बातें नहीं है। आपको बता दिए कि जैसे √36.6 इसमें चुनना है कि किस अंक का वर्गमूल, मैंने इसमें से 36.6 में से कौन निकटतम है जिसका अगर रूट में ये है तो वर्गमूल आ जाए, ठीक है, एक पूर्णांक संख्या आ जाए। इसी तरह से 25 के पावर 1/3 है, तो इसमें आपको चुनाव करनी है कि 25 के निकटतम कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 1/3 करने पर वह एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि 25 में अगर आप 27 लेते हैं तो 27 के पावर 1/3 करेंगे तो हो जाएगी। उसी तरह से 15 में अगर आपको x की चुनाव करनी है तो उसमें देखना पड़ता है कि 15 से कौन सी ऐसी संख्या निकटतम है जिसकी 1/4 करने पर एक पूर्णांक संख्या चले। तो 15 से निकटतम 16, तो ये x हो गया। अब डेल्टा x की चुनाव, जब x आप मिल गया तो डेल्टा x तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखें जब x के मान 36 रखे तो डेल्टा x कितना अधिक है भाई 36 से इस क्वेश्चन में, तो 0.6, तो अब 0.6 दे दीजिए। और आपको बताया भी कि x और डेल्टा x जोड़कर दिए गए फलन के बराबर होना चाहिए। जैसे x का मान हम 36 रखे और डेल्टा x का मान 0.6, ये जोड़ने पर इतना चल रहा है, देखिए 36.6। उसी तरह से 25 में हम अगर हम x का मान 27 लिए हैं, डेल्टा x का मान -2 लेना होगा, तब तो 27 में से 2 घटेगा तो 25 आएगा। उसी तरह से अगर x बराबर 15 लिए हैं तो डेल्टा x का मान -1 लेना होगा, तब तो घटकर 15 आएगा। तो ऐसे आपको करनी होगी, ठीक है। तीसरी बात है, आपको ये सूत्र हो गया तीसरी रूल में कि डेल्टा वाई बराबर fx प्लस डेल्टा एक्स माइनस fx है। तो फिर आप मान रखते जाएंगे, केवल x के जगह 36, डेल्टा x के जगह 0.6, x के जगह 36, फिर इसको जोड़ के इतना आएगा, फिर इतना। फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं जो पहली रूल में f 36.6, तो देखिए कि LHS में x के जगह 36.6 है, तो RHS में भी 36.6 तो बनती है, तो हम इसको भी लिखेंगे। उसी तरह से f में 36 है LHS में, यहाँ तो यहाँ भी RHS में रूट में 36 लिख देंगे। और इसको हम जब हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सरल करेंगे, तो डेल्टा वाई बराबर 36.6, इसका तो वर्गमूल 6, इसको इधर ला देंगे। और हमें चूंकि इसका ही मान निकालना है इसलिए इसको अकेले छोड़े, 37.6 रूट का हमें मान देना है, तो इससे हम समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसका मान आ चुका है, केवल डेल्टा वाई का मान हमें चाहिए।
तो डेल्टा वाई के लिए एक और सूत्र लिख दिए कि डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और फिर आप वाई की डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन इतनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स की मान दे दीजिए, फिर आप रूट एक्स के जगह 36 तो आप लिख पाएंगे क्योंकि एक 36 को माने हैं, और फिर डेल्टा एक्स ये तो लिखा गया है, ठीक है। फिर आपका ये आ गया 6, इसका वर्गमूल फिर 6 से कट जाएगा 0.5। फिर पांचवी रूल में क्या करेंगे, फर्स्ट में डेल्टा वाई का मान हम रख देंगे और हम अपना आंसर पाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आप क्या करेंगे कि इसे नोट कर लेंगे जी, साफ कर देते हैं थोड़ी सा। अब आपके योग्य हो गया, आप इसे नोट कीजिए और इस पर और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं 25 के पावर 1/3, ठीक है। इसे हमें हल करनी है। तो हल करने के लिए सबसे पहले आप अपने जो रूल लिखवाए गए हैं, जो नियम लिखवाए गए हैं, उस क्रमबद्ध रूल पर ध्यान दीजिए। पहला रूल में आपको बताए थे, पहले रूल में, कि आप फंक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए, जो फलन है उसकी पहचान कीजिए। तो आपको देख रहे हैं कि 25 के पावर 1/3 है, तो यहाँ पर y बराबर x के पावर 1/3 हो गई फलन की पहचान, है ना। हमें तो ये पावर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, इसको केवल इस तरह से लिख देना है, ठीक। दूसरी बताए थे आपको कि आप क्या कीजिए कि परफेक्ट x और डेल्टा x का चुनाव कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। तो आपको 25 के देखना होगा निकटतम में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पावर 1/3 करने पर वो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो। तो 25 के आप आसपास में आप जानते होंगे कि 27 ऐसी है, क्योंकि 27 के पावर 1/3 करने पर ये पूरा 3 हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपको इस तरह से x की वैल्यू यहाँ पर 27 होगा। तो डेल्टा एक्स क्या होगी, डेल्टा एक्स अब देखनी पड़ती है, चूंकि यहाँ 25 है और हम ले लिए हैं 27, ठीक है, ठीक है। अब इससे हमें 27 ले लिए हैं, हमें चाहिए 25, 2 अधिक ले लिए हैं, और इसका अर्थ है कि हमें 2 घटाना होगा, तो माइनस में 2 लेंगे। तब तो आपको बताए हैं ना कि x और डेल्टा x जोड़कर कितनी इतनी आना चाहिए, आया क्या, आया, है ना। तो यहां से अगर आप x के चुनाव कर लेते हैं तो फिर डेल्टा x मुश्किल नहीं है। आपको देख रहे हैं कि 27 आ गई, हमें होनी चाहिए था 25, इसका अर्थ है कि अभी 2 घटाना पड़ेगा 27 में से, 2 ज्यादा ले लिए हैं, अधिक ले लिए हैं, तो फिर -2 लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। चलिए तीसरी बात आपको बताए थे कि तीसरी बात में आपको एक सूत्र दिए थे कि डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो अब इसमें हम लोग मान रखेंगे x की जगह 27 और डेल्टा x की जगह -2, ठीक है, माइनस फिर इसके जगह 27x के जगह। तो इस तरह से आपको ये 27 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 25 और माइनस, हाँ जी, f27, ठीक है। अब देखिए यही ना fx का मान है, ठीक। तो x के जगह जब 25 है तो इसमें भी x के जगह 25 होना चाहिए, 25 के पावर 1/3 माइनस, यहाँ x के जगह जब 27 है तो यहाँ भी x के जगह 27 दीजिए, पावर 1/3। हमें इसी का तो मान चाहिए ना। तो आप क्या कीजिए, इसको अकेले छोड़ेंगे, अभी रुक जाइए, इसका तो 3 के पावर 3 होगा और फिर पावर के नहीं, 27 के 3 के पावर 3 लिख देंगे और 1/3 है ही, 3 कट जाएगा, ये डेल्टा वाई बराबर आ रहा है, इसको इधर लाइए, डेल्टा वाई प्लस 3 बराबर 25 के पावर 1/3। अब इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर हम चौथी स्टेप में क्या करते थे कि चौथी स्टेप में अब डेल्टा वाई के लिए एक सूत्र दिए हैं, dy बाई डी एक्स और गुना में डेल्टा x। तो भाई dy बाई डी एक्स वाई बराबर इतनी है, इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर 1/3 n इंटू एक्स के पावर n-1, और डेल्टा x का तो मान हम लिखे हैं कितना, -2, ठीक। तो 1/3 x के पावर घटेगा तो बच जाएगा -2/3,
गुना -2। अब देखिए पावर माइनस में तो नीचे आ जाएगा, तो -2/3 x के पावर 2/3। अब x की वैल्यू रख दीजिए, इस x के जगह क्या रखें, x क्या माने हैं 27, तो रख दीजिए 27 के पावर 2/3। तो -2, ये 27 के लिए क्या लिख दे, 3 के पावर 3 लिख दें, और पावर में 2/3 ये है तो 2/3, 3 कट जाएंगे, है ना जी, 3 कट जाएंगे, तो -2 3 के स्क्वायर बचेगा, तो लिख देते हैं 3 गुना 3 स्क्वायर, मतलब -2/3 का 9 या 27, ये डेल्टा वाई का मान है। अब जरा आप 27 से 2 में भाग दीजिए ना, कितना आ रहा है, तो भाग देते हैं 27 से 2 में, ये तो नहीं जाएगा 0.0, ठीक है, 0 दिए एक, तो फिर डबल 0 देंगे, तो फिर यहाँ 0 देना पड़ेगा, 7 बार में जाएगा 49, और 7 दूनी 14 और 1 15, तो आपको हो जाएंगे कितने, गड़बड़ हो रहे हैं क्या, 49, 7 दूनी 14, 4 18, तो ये हो जाएंगे 1, और ये भी हो जाएंगे 1, फिर 0, तो 4 बार में जाएगा, तो 7 × 28 और 4 दूनी 8 10, तो मैंने लगभग इतना आया, डेल्टा वाई का जो मान आया वो -0.074। अब 5वीं स्टेप में क्या बताए थे कि फर्स्ट में अब मान रखनी है, फर्स्ट में जो डेल्टा वाई +3 रखे हैं, इसमें डेल्टा वाई की जगह उतना रखिए, तो पहले लिख देते हैं डेल्टा वाई +3 बराबर 25 के पावर 1/3, डेल्टा वाई की जगह इतना लिख दीजिए, -0.074 + 3, 25 के पावर 1/3, तो 3 में से ये घटेगा ना जी, माइनस में है, तो आपको आ जाएंगे 2.926, यही तो हमें लाना था ना, 25 के पावर 1/3 का मान आ गया, तो थोड़ा सीधा करके लिख दीजिए, चलिए तो इसे नोट करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करके देखते हैं, तब आपको बढ़िया से क्लियर होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 82 के पावर 1/4, तो आपको इसको हल करनी है, तो फिर इसमें स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन की, तो देख रहे हैं कि ये 1/4 टाइप की है, तो x के पावर 1/4, ये आपकी फंक्शन की पहचान हो गई। दूसरी रूल क्या करेंगे हम लोग कि इसमें x और डेल्टा x की चुनाव करेंगे, तो x का चुनाव करेंगे, तो अब देखेंगे कि 82 के नज़दीक 82 जो है 82 के नज़दीक में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 1/4 करने पर एक पूर्णांक संख्या आ जाती है, तो फिर आपको पता चलेगा कि वह 81 है, क्योंकि 81 को तोड़ेंगे तो 3 के पावर 4 × 1/4 कट जाएंगे, क्या कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो आप 81 ले लिए, और डेल्टा x क्या लेंगे, अब देखें कि 81 है, इससे अभी एक जोड़ेंगे तब जाके 82 आएगा, तो डेल्टा x का मान +1 लेंगे, ठीक है। ये दोनों जोड़कर इतना आना चाहिए, चेक कीजिए ना, जोड़कर आ रहा है, ठीक। अब तीसरी स्टेप में क्या करनी थी कि हम सूत्र लिखे थे तीसरी स्टेप में कि डेल्टा वाई बराबर f(x + डेल्टा x - f(x). अब क्या करना है कि इसमें मान रखनी है, x के जगह 81, डेल्टा x के जगह 1, इसमें भी उसी तरह से x के जगह 81, तो ये आपका 82 आ गया, ये 81 रहा है, ठीक है। और यही तो f(x) का मान है, आपको बोले y ही तो f(x) की मान होती है, तो चूंकि x के जगह 82 है, तो इधर भी x के जगह आप 82 दीजिए, पावर 1/4, और यहाँ भी x के जगह 81 है, तो आप यहाँ x के जगह 81 दीजिए, पावर 1/4। अभी आपको बताएं हम कि 82 के पावर 1/4, इसको बताएं कि ये 3 के पावर 4 है, तो गुना 1/4 कट जाएंगे, ये क्या होंगे, अच्छा ये समझ में आ रहा है क्यों कट रहा है भाई, 81 के पावर 1/4 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या,
और जब ऐसे होता है a के पावर m के पावर n, तो m गुना n होती है ये गुना में दोनों, तो इसी तरह से ये दोनों गुना में नहीं होगी क्या? अब ये भी हमें बताना पड़ जाए। देखिए ये माइनस में 3 तो ले आइए इधर प्लस में, तो लिख दीजिए डेल्टा वाई प्लस 3 बराबर 82 के पावर 1/4। इसे फर्स्ट मान लेंगे क्योंकि हमें 82 के पावर 1/4 का ही मान निकालनी है, बस जरूरत है डेल्टा वाई के मान लेने की। ठीक है, तो ये काम किया जाए कि डेल्टा वाई के लिए चौथा स्टेप लिखा जाए। डेल्टा वाई बराबर सूत्र क्या? dy बाई dx, dy बाई dx गुना डेल्टा x। तो भाई इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है, और गुना डेल्टा x की वैल्यू क्या लिए हैं? 1 लिए हैं, 1 लिख दीजिए। तो 1/4 ये घटेगा तो कितनी पावर हो जाएगी? -3/4। और 1 से गुना करे या ना करे बात तो बराबर है, ये माइनस होने के कारण बटा में आ जाएगा, x के पावर 3/4। अब x की वैल्यू पुट कीजिए, x के जगह क्या लिखे हैं? 81 ना, 81 माने x का मान, तो 81 के पावर 3/4, तो 1/4 गुना ये तो 3 के पावर 4 है, गुना में 3/4, 4 4 कट जाएंगे, तो 4 गुना 3 के पावर 3 27, और 27 में 4 से गुना कीजिए, डेल्टा वाई बराबर 27 में 4 से गुना करेंगे तो 108, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, अब आप 108 से 1 में भाग दीजिए, कितना आएगा? 108 से 1 में 0 तो दशमलव, फिर 0 तो फिर 0, फिर 0, फिर 0 देंगे हम। अब 9 बार में जाएंगे, ठीक है, 9 8 72 9, मतलब क्या आपको मिलेगा? 0.009। और पांचवें स्टेप में क्या करते थे? फर्स्ट से हम y की जगह डेल्टा y लिख देते थे, तो डेल्टा y प्लस 3 बराबर 82 के पावर 1/4। तो डेल्टा y का मान दीजिए 09 प्लस 3 बराबर 82 के पावर 1/4, तो आपको मिल गया 82 के पावर 1/4 बराबर 3.009। तो ये आपका होता है। और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, नोट करेंगे इसे। सही कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा नेक्स्ट, थोड़ा सा अलग टाइप के है, लेकिन बनेगा उसी रूल पर, इसी लेसन से क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है कि f 3.02 का मान कितना होगा, जबकि fx बराबर दी गई है 3x² प्लस 5x प्लस 3। तो इसमें आपको क्या करनी होगी? पहले अपने रूल पर जाते हैं कि फंक्शन की आइडेंटिफाई करनी है। इसमें फलन ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके दी हुई है। जैसे उसमें से अगर लिखा होता था कि √36.6, तो फिर हम लोग इसे y बराबर √x लिखते थे। मैंने जब x के रूप में y बराबर x के रूप में लिख देते थे तो हमारा फलन की आइडेंटिफाई होती थी, पहचान करना कहलाता था। इसमें ऑलरेडी x के रूप में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल रेडीमेड दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला रूल तो बिल्कुल क्वेश्चन उसी फॉर्म में दे ही दिया है। अब दूसरे रूल के लिए बात करते हैं। दूसरे रूल में आपको x और डेल्टा x की चुनाव करनी है। तो चूंकि हमें निकालना है f 3.02, तो इसमें x की वैल्यू 3 हो जाएंगे, जो पूर्णांक संख्या होंगी उसे x ले लेंगे, है ना। और जो डेल्टा x होगी, जो बच गया ये 0.02, ये डेल्टा x का मान होगा। बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका x की वैल्यू इसमें से अब निकालेंगे। x और डेल्टा x का चुनाव यहाँ करना और आसान हो जाता है। तो फिर 3 ले लिए और डेल्टा x का 0.02 ले लिए। फिर तीसरी रूल क्या आती है हमें कि डेल्टा y बराबर f x प्लस डेल्टा x माइनस fx। तो करते हैं वैसा, f x की जगह 3, ठीक है, और डेल्टा x के जगह 0.02 माइनस x के जगह 3। बढ़िया। तो f इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 3.02 माइनस f3। अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा थोड़ी सा कि x के जगह यहाँ पर इतनी है,
तो फिर हम RHS में भी x के जगह इतना नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? हमें तो इसका मान प्राप्त करनी है, इसी का तो मान प्राप्त करनी है, इसे सुरक्षित रखिए, है ना। हमें हाँ भले यहाँ पर x की जगह 3 है तो इसमें x की जगह 3 पुट करेंगे, ठीक है। इसको ज्यों के त्यों रखें क्योंकि इसी का तो मान हमें लेना है। अब ऐसा नहीं कि आप इस x वाले में इसका भी उठा के यहाँ रख दीजिए, नहीं, इसको सुरक्षित रखिए, इसी का मान निकालना है। हाँ यहाँ पर हम चूंकि x के जगह 3 है तो इधर भी x के जगह 3 रखेंगे। 3 इंटू 3 के स्क्वायर कीजिए, 5 इंटू 3 कीजिए यहाँ पर और 3। तो इस तरह से आपको मिल गया कितनी 3 का 9 30 27 और पंक्तियाँ 15 इंटू में दिए हैं यहाँ पर और प्लस 3। तो F 3.02 माइनस 27 और 3 30 हो जाएंगे और 30 में 15 जोड़ेंगे 45। इसको इधर लाइए, डेल्टा वाई प्लस 45 बराबर इतना हो गया। अब इसे फर्स्ट मान लीजिए और चौथी स्टेप में क्या करेंगे कि डेल्टा वाई का मान देंगे। डेल्टा वाई के लिए सूत्र क्या होता है, dy बाई डी एक्स गुना में डेल्टा एक्स। तो फिर dy बाई डी एक्स कीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए, तो 3 दूनी 6x प्लस 5 और डेल्टा एक्स का मान कितना है 0.02, डाल दीजिए 0.02, ठीक है। अच्छा आप 0.02 लिखिए या 0.02 लिखिए, सेम बात है, दोनों एक ही चीज है, उसको लेकर घबराना नहीं है। अब x के जगह मान रख दीजिए, x का कितना मान लिए हैं 3 और गुना में कितना है 0.02, तो 36 18 5 23 गुना 0.02 और गुना करेंगे तो 0.6। ये डेल्टा वाई का मान आ गया। पांचवें स्टेप में क्या करते थे, फर्स्ट में डेल्टा वाई का मान रख देते थे। तो चलिए फर्स्ट से क्या है, फर्स्ट में डेल्टा वाई प्लस 45 F 3.02, डेल्टा वाई का मान इतना 0.46 F 3.02। तो इस तरह से ये आपका जोड़ने पर मान आ जाएगा 45.46 और यही तो मान निकालना था। चेक कीजिए ना क्वेश्चन में, यही ना निकालनी थी हमें F 3.02 और उसी का तो मान ही आया। तो इस तरह के जितने आपके क्वेश्चन होंगे इसमें आपको फलन को आइडेंटिफाई नहीं करनी है, ऑलरेडी दी हुई है और x का मान यहाँ से और डेल्टा x का मान यहाँ से, वो सिंपल होती है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग उदाहरण 24 और उदाहरण 25 को देखते हैं। थोड़ा सा उनसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि डिफरेंट कुछ नहीं है, आसान है, काफी इजी है। कह रहे 1 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% की वृद्धि के कारण, है ना, एक घन है जिसकी भुजा 1 मीटर है, उसके भुजा में 2% बढ़ जाती है, किसी कारण से उसकी भुजा को 2% बढ़ा दी जाती है, तो घन के आयतन में सन्निकटन परिवर्तन कितना होगा। सन्निकटन मतलब निकटतम परिवर्तन जो है, उसमें बदलाव जो है वो कितना होगा। तो एक मिनट काम करते हैं, इसका अर्थ है कि घन के आयतन में सन्निकटन परिवर्तन मतलब क्या, ये डेल्टा एक्स बराबर वाट नहीं, डेल्टा वी बराबर वाट। ये आयतन अगर भी हो तो निकटतम परिवर्तन पूछ रहा है, डेल्टा वी का मान पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर घन की भुजा x है तो v बराबर x³ होगा, ठीक है। और आपको इसमें डेल्टा x कितनी है भाई, भुजा में कितनी परिवर्तन हो रहा है, सन्निकटन परिवर्तन भुजा में, तो जो निकटतम परिवर्तन होता है उसे तो हम लोग डेल्टा से ही सूचित करते हैं। क्योंकि भुजा में सन्निकटन परिवर्तन हो रहा है मतलब x में, भुजा x है ना, x में सन्निकटन परिवर्तन हो रहा है मतलब डेल्टा x। तो डेल्टा x कितनी है, तो भुजा में 2% बढ़ रहा है, माने x का 2%, ठीक है। तो x का 2/10 भाग दीजिएगा तो 0.02x, ठीक है, इतना मिल जाएगा डेल्टा x का मान। तो डेल्टा v बराबर सूत्र लगाइए, डेल्टा v बराबर dv बाई डी आर इंटू डेल्टा x। नहीं क्या, अरे पिछले वाले सूत्र नहीं बने हम जैसे, डेल्टा y बराबर dy बाई डी एक्स,
इंटू डेल्टा एक्स। उसी तरह से आपको डेल्टा वी बराबर डी वी बाई डी एक्स, जैसे वो डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स, तो डेल्टा वी बराबर डी वी बाई डी एक्स, और इंटू में डेल्टा एक्स तो इंटू में डेल्टा एक्स में भी। चलिए, तो डी वी बाई डी एक्स, वी का मान एक्स क्यूब है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x², अब गुना डेल्टा एक्स का मान पुट कीजिए 0.02x, अब गुना कर दीजिए तो 0.06 एक्स क्यूब, यही तो डेल्टा वी का मान आया, क्योंकि मीटर में है और आयतन पे परिवर्तन है ना, तो मीटर क्यूब। इसका अर्थ है कि इतना ही आयतन में परिवर्तन होगा। लिख सकते हैं कि अतः आयतन में सन्निकटन परिवर्तन कितनी, सन्निकटन परिवर्तन 0.06 एक्स क्यूब मीटर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से कह रहा है कि ये गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है। लो भाई, आर का मान 9 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि जिसमें इतने सेंटीमीटर की त्रुटि है। अच्छा, इसमें वृद्धि दे रहा था कि इतना बढ़ गया, तो इसमें हम यहाँ वृद्धि लिखेंगे। इसमें त्रुटि है, त्रुटि मतलब इरर, गलती। त्रुटि का अर्थ होता है कि गलती मतलब अधिक भी हो तब पर भी गलती कही जाएगी और कम भी हो तब पर भी गलती कही जाएगी। इसमें अधिक हो रहा था, वृद्धि हो रही, इसमें केवल वृद्धि की जगह त्रुटि दिया है। और त्रुटि में आप नहीं बता सकते हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ेगा तो भी त्रुटि कही जाएगी और घटेगा तो भी त्रुटि कही जाएगी। तो यहाँ पर जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान से अगर बढ़ेगा तो गलती होगी, चाहे घटेगा तो भी गलती होगी। तो आर का मान 9 सेंटीमीटर है और इसके बाद में डेल्टा आर दिया गया है कितना, 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना त्रुटि है। तो ये आपका, हाँ, इसे हम प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे, क्योंकि बढ़ रहा है या घट रहा है पता नहीं चल रहा है, गलती हो रही है। इसके आयतन में, आयतन के परिकलन में सन्निकटन त्रुटि बताइए। तो भाई आयतन के परिवर्तन मतलब क्या है, डेल्टा वी बराबर वाट पूछ रहा है, इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है। तो सबसे पहले आप v बराबर लिख दीजिए, क्या होगा v बराबर, चूंकि गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर हमें डेल्टा v का मान चाहिए तो dv बाई डी इंटू डेल्टा आर जी, चूंकि डेल्टा आर है ना, तो यहाँ पर तो r के सापेक्ष ही डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर चेक कीजिएगा क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4/3 पाई, ये तो अचल संख्या का होगा ना, इसका n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, 3 इंटू एक्स के पावर n माइनस, चूंकि एक्स की जगह आर है तो आर के पावर 3 कट जाएगा, और गुना में डेल्टा आर है ना, डेल्टा आर का मान रख दीजिए प्लस माइनस 0.03, तो आपको कट जाएंगे तो आएंगे 4 पाई आर स्क्वायर गुना 0.03, तो 4 पाई और आर का मान कितना है, 9 है, तो 9 रख दीजिए यहाँ पर, 9 स्क्वायर गुना 0 प्लस माइनस 0.03, तो आपको 9 9 81 हो जाएगा जी, और 81 में 4 से गुना कीजिए तो 4 8 चौका 32 पाई, और नहीं 81 में 9 8 72 ना, ओ नहीं 81 में 4 से, ठीक है, 4 और 8 चौका 32, ठीक था, और गुना में प्लस माइनस 0.03। चलिए तो गुना कीजिए तो 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7 और 3 का 9 पॉइंट, इतना प्लस माइनस। इसका अर्थ है कि इतना डेल्टा भी बराबर इतना सेंटीमीटर की आयतन में परिवर्तन है ना, तो ये आंसर है। कुछ खास नहीं है इसमें, देखिए इसमें केवल डेल्टा भी का मान पूछ रहा है, क्योंकि परिवर्तन पूछा है तो फिर यही सूत्र मेन हो जाती है आपके लिए। इसमें भी डेल्टा भी का पूछ रहा है तो इसी सूत्र पर बिल्कुल सारा का सारा आंसर आ जाए। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिए ना, कि इस आधार पर टोटल क्वेश्चन आप कीजिए सबसे पहले, और क्वेश्चन करके हमें बताइए। हमें लगता है कि आपके लेसन से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा, तो अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं और हमें बताते हैं तो फिर हम नेक्स्ट लेसन को चलते हैं डायरेक्ट, इस लेसन को छोड़ा जाए। और अच्छा हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सन्निकटन मान निकालने में एक्स और डेल्टा एक्स पहचानने में दिक्कत होगी तो थोड़ा सा वो समझा देते हैं, बाकी आप कीजिएगा। लेसन में आपको अगर सन्निकटन मान लिखने में मुश्किल होगी तो देखिए ना, आपको पहला तो आप लिख सकते हैं, जैसे दिया है √25.3, इसमें आपको
एक्स की वैल्यू तो 25 और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.3 होगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह से आपको दिखा देते हैं हाँ कि आप तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है पहला था, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 0.6, तो इसमें निकटतम वर्गमूल x के लिए आपको क्या मानना होगा 0.64 और डेल्टा x इससे कितना अधिक ले लिए हैं तो 0.04 है ना, माइनस में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तब ना 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको डेल्टा एक्स और एक्स हम थोड़ा सा पहचान करके दिखाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए ना, चौथा में दिया है 009 के पावर 1/3। अच्छा, पावर 1/3 करने पर आना चाहिए पूर्ण संख्या, तो 8 यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा। देखिए एक्स के जगह 0.008 रखिएगा, ये 0.2 को क्यूब कीजिएगा तो इतना आएगा। और डेल्टा एक्स का मान क्या, कितना कम लिए हैं इससे, कितना अब इसमें जोड़ना पड़ेगा 0.001, ठीक है। तो इस तरह से एक आध को देखा, इसी तरह से आप एक्स डेल्टा एक्स की पहचान कर पाएंगे। एक पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 0.999 के पावर 1/10। अब आपको पावर 1/10 और एक पूर्णांक संख्या आना चाहिए, तो यहाँ x बराबर 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 के कितना भी पावर करेंगे उतना आ जाएगा। और डेल्टा एक्स इससे कितना अधिक ले लिया हम आपको। अच्छा, डेल्टा एक्स निकाल दिया, डेल्टा एक्स नहीं पता है तब इसमें से इसको घटाइए ना, आपको पता ये बेसी लिया है ना, इससे तो माइनस में लेना होगा तब ना घटेगा, तो इतना आएगा 0.001। अब आप बना पाएंगे इस तरह से आपको फिर तो ये तो ठीक है। 256 एक है, 8वां नंबर क्वेश्चन, 26 वाले तो आपको बताइए दिए हैं। 255 के पावर 1/4, तो इसमें आपको x का मान 256 लेना हो, 4 के पावर 4 कीजिएगा तो 1/4 4 कट जाएगा, और डेल्टा x -1 लेना होगा, तब तो 256 में से घटेगा इतना आएगा, ठीक। तो इसी तरह से आप देख लेंगे 9 10 11 नंबर थोड़ा सा देख देते हैं। दिया है 0.0037 के पावर 1/2। तो इसमें क्या होगा ना कि वर्गमूल आना चाहिए, तो 0.0036, ये x की वैल्यू आ गई, 36 आ जाएगा, 36 0.6 आ जाएगा, और डेल्टा x का मान तब 0.0001 आ जाएगा। इस तरह से आपको लेनी है। इसमें से आपको बाकी सब आप देख लेंगे, बाकी अब कर लेंगे कुछ से कीजिए। जैसे देखिए 12 नंबर दिया है 26.57 के पावर 1/3, तो 1/3 आना चाहिए बढ़िया से, तो 27 लेना होगा x की वैल्यू। डेल्टा x कितना, अब 27 इसमें से देख लीजिए कितना बेसी ले लिए हैं, घटा दीजिए 27 में से इसको, तो आपको पता चलेगा 0.3 इतना ले लिए। इसी तरह से आपको ठीक है एक 14 नंबर देख लीजिए, 3.968 के पावर 3/2, तो आपको कटना चाहिए ना, तो इसमें आपको लेना होगा 4, क्योंकि पावर में 1/2 है, x के मान 4 लेना होगा, तो डेल्टा x का मान माइनस कितना, 4 में से घटाइएगा ना इसको, कितना आएगा, घटाइए ना 4 में से 3.968, तो ये 2 हो जाएगा, 9 में से 6 घटा 3 और ये 0, मैंने माइनस में 0.032 लेना होगा, और कोई बताना होगा इसमें से। अब ठीक है, अब 32 के पावर दिया है 1/5, 32.15 के पावर 1/5, तो 32 के x लेना होगा, क्योंकि 2 के पावर 1/5 करेंगे तो कट जाएगा, और डेल्टा x क्या ये लेना होगा, ठीक है। तो आप इस आधार से पूरा क्वेश्चन बना लीजिए। इसके बाद बताइए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसन को आगे ले वीडियो में देखा जाएगा।